नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। सादगी, इंसानियत और बेटी सम्मान की मिसाल बना खंडवा। हाजी कल्लू पवार ने निजी खर्च से 45 बेटियों का इज्तिमाई निकाह कर रचाया इतिहास। खंडवा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने समाज सेवा की परिभाषा बदल दी है। सादगी, इंसानियत और बेटी सम्मान की ये प्रेरणादायक कहानी खंडवा की मुस्लिम तेली समाज के समाज सेवी हाजी कल्लू पवार से जुड़ी है, जिन्होंने अपने निजी खर्च से अपनी 2 बेटियां सहित 45 बेटियों का इज्तिमाई निकाह कराकर समाज को स्पष्ट संदेश दिया कि बेटी अपनी हो या समाज की, हर बेटी बराबर होती है। खंडवा जिले की मुस्लिम तेली 53 गोत्र बिरादरी के लिए 18 जनवरी 2026 का दिन हमेशा यादगार रहेगा। रविवार को गुलमोहर तेली कॉलोनी में हाजी कल्लू पवार के नेतृत्व में एक भव्य, सुव्यवस्थित और सादगीपूर्ण इज्तिमाई निकाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुस्लिम तेली 53 गोत्र की 45 बेटियों का सामूहिक निकाह पूरी गरिमा, धार्मिक परंपराओं और इस्लामी रिवायतों के साथ संपन्न कराया गया। एक साथ निकाह कबूल होने के दौरान माहौल दुआओं, खुशी और भाईचारे से गूंज उठा। इस ऐतिहासिक आयोजन में खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, इंदौर सहित महाराष्ट्र से आए दूल्हा दुल्हनों का निकाह संपन्न हुआ। हाजी कल्लू पवार ने न केवल निकाह संपन्न कराए बल्कि हर बेटी को आत्मनिर्भर जीवन की शुरुआत के लिए गृह उपयोगी सामग्री भी भेंट की। साथ ही सभी बारातों और अतिथियों के लिए भव्य और ससम्मान दावत की व्यवस्था की गई, जिसकी चारों ओर सराहना हुई। इस आयोजन में 10,000 से अधिक मेहमानों ने शिरकत की। हाजी शहजाद पवार, इमरान पवार एवं मोहसिन पवार ने बताया कि यह हाजी कल्लू पवार द्वारा आयोजित दूसरा इज्तिमाई निकाह सम्मेलन है, जिसे समाज के बुजुर्गों की सरपरस्ती और युवाओं की मेहनत से सफल बनाया। इस अवसर पर हाजी सलीम जिंद्रान इंदौर और जावेद राठौर ने हाजी कल्लू पवार को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। निसंदेह हाजी कल्लू पवार का ये कार्य सादगीपूर्ण विवाह, फिजूल खर्ची से मुक्ति और बेटी सम्मान का मजबूत संदेश देता है और खंडवा ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है। एमपी दर्पण न्यूज के लिए खंडवा से इशाक कौरी। और आइडिया कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह ये 45 बच्चियों का निकाह हुआ है आज, और हमारा मेन उद्देश्य और मेन मकसद सिर्फ इतना था क्योंकि हमारी 2 बेटियों का हमको ब्याह करना है। इसमें एक पोता भी है हमारा। अगर हम चाहते तो ये आयोजन पर्सनल में भी कर सकते थे, लेकिन हमें सामाजिक स्तर पे अन्य समाजों में भी एक मैसेज देना था कि भाई हम अगर मेहंदी शादी कर सकते हैं तो क्यों ना हमारे समाज की कुछ चिन्हित बच्चियां की जाए और उनको मिला के उसी खर्चे में और बाकी बच्चियों का भी काम बड़ी सादगी के साथ, जो हम हमारे घर से पर्सनल हमारी बच्ची का ब्याह कर सकते हैं, उसी तरीके से ये 2 बच्चियों का मेरी ब्याह नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ये मेरी 45 बेटियों का निकाह है और अल्लाह ने इसके लिए मुझे चुना है, तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि अल्लाह ने मेरे को 45 बच्चियों से नवाजा और उसका निकाह का सर्व मुझे हासिल हुआ है। मतलब ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये मौका अल्लाह पाक देता है। संदेश देने का मैसेज दिया है समाज को कि समाज के अंदर सेवा का भी एक ये माध्यम है, जिससे कि समाज की उन्नति के लिए और जिससे समाज की खिदमत जो की जा सकती है, वो एक व्यक्ति को किसी प्रकार के पद की जरूरत नहीं, कभी वो खिदमत का जज्बा कभी वो रखता है एक समाज का व्यक्ति। तो ये इतना बड़ा कार्यक्रम और दूसरे समाजों को भी, सभी समाजों को एक संदेश दिया है कि आज के दौर में जो महंगाई चरम सीमा के ऊपर है, इस तरीके से सामूहिक विवाह करके। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।